प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम करता हूँ। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 1197वें भाग में आज हम हैं। चौथे वर्ष की 112वीं शाम है और आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से, और उत्तरकाशी से ही जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार हमारे जगमोहन सिंह रावत साहब। आपका अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम करता हूँ आदरणीय गिरीश चंद बिश्र हसमुखदी दिल्ली से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और सादर चरण वंदन है नमन दीदी भारती पांडे जी का, देहरादून से अपना आशीर्वाद दे रही हैं। पटल में जुड़े हैं आदरणीय बलदेव टमटा सर हैं देहरादून से, उनका आशीर्वाद भी इस पटल को नियमित मिलता है। और मैं विशेष आभार और स्वागत करता हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी। आदरणीय निर्मल कुमार पंत जी हमारे इस पटल पर एक सशक्त रचनाकार हैं। हिंदी कुमाऊनी के गीत कविताओं के साथ में उनकी कहानियों में भी गहरी पकड़ है। और आज इस कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, आप हिंदी विषय के प्रवक्ता हैं। जनपद अल्मोड़ा के हॉलबाग में आप कार्यरत हैं अभी, और इस पटल पर सुंदर रचनाएं सुनाकर आप कृतार्थ करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और निवेदन के साथ आपको अनुरोध भी करता हूँ कि आज के कार्यक्रम में इसका संचालन कर आप कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रणाम आपको आदरणीय पंत जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोहन जोशी जी। आपने मुझे इस पटल पर ये जिम्मेदारी दे करके एक नया अनुभव की ओर अग्रसर किया है। और क्या कहते हैं, हम लोग बहुत आपके ऋणी हैं। ये साहित्य समाज आपका ऋणी है। आपने एक मोहन कृति, एक पटल की रचना करके और सभी लोगों को विभिन्न क्षेत्रों से, हमारे पूरे जो भारतवर्ष में जितने भी जो दूर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जगहों पे लोग हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया है। और उसमें भी एक नई किस्म की आपने पहल की है। एक तो केवल कविता विता का क्षेत्र नहीं, कुछ भजन कीर्तन गायन वगैरह वगैरह, ये जो अलग अलग किस्म के जो आयाम इसमें आपने उसका सूत्रपात किया, उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं। तो ये हमारा जो कवि समाज है, ये आपके इस पहल के लिए सदैव ऋणी रहेगा। सदैव इस प्रकार से हम लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से जुड़ते रहेंगे। तो मैं पहले ये जो हमारे सम्मुख जो दिखाई दे रहे हो तो मेरे पास है श्री मोहन जोशी जी और गिरीश चंद बिष्ट जी, हसमुख जी, सबको मेरा प्रणाम। भारती मैडम, भारती पांडे मैडम और जगमोहन जी, और बुजुर्गवार हमारे कविवर खिलानंद जी। और इस पटल पर अभी मैं देख रहा हूँ, ये पटल पर और जितने हमारे साहित्यकार हैं, बलदेव टमटा जी और जगमोहन सिंह जी हो गए, इतने इतने लोग जुड़े हैं। 3 6 7 लोग अभी हमारे यहाँ जुड़े हैं। सभी का स्वागत, अभिनंदन। और इस पंक्तियों के साथ में आरंभ करता हूँ। हृदय बोले पीर अंतर की छुपाना जानता हूँ, हृदय बोले पीर अंतर की छुपाना जानता हूँ, अधर बोले पीर को मैं गुनगुनाना जानता हूँ। प्रथम तो सकुचे फिर सजल दो नयन बोले, मैं धधकती आग को पानी बनाना जानता हूँ। इसके साथ मैं सबसे पहले मातृशक्ति और सशक्त रचनाकारा भारती मैडम को, भारती पांडे मैडम को आमंत्रित कर रहा हूँ उनकी रचनाओं के लिए। स्वागत है इस पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल में जुड़ी सबन का मेरे जहाज ये मैं के कहीं बटी अनुवाद करना लीजिए, मतलब हिंदी का कुमाऊनी में अनुवाद एक काम है मेरे पास आजकल उमे लागे, तो उमे बटी में 5 मुक्त तक जो मगर भल लागी तो मैं कुमाऊनी में स्वागत छो, धन्यवाद। साचक शो छलने ने, मतलब मैं कुमाऊनी में करी, हिंदी का तो अलग है। साचक शो छलने ने, ज्ञानक गैर ढलने ने,
ताकत जतु हो पे चित्तौड़ हमर बौर बिना आमक बोट फल नेने। क्या बात। चाल चरणक इतु घिणिन है गई, चाल चलन इतु घिणिन है गई, श्यापक हम असल पथ है गया। वर्ग ज चौथार हुण चैची पे तिकुंज हम है गया। अन्यर दगड़ उजाओ कभे न जाल, भले वो द्वार मावक ठुकर कतके खाओ। कुलसुट बादव भले घेरी हो आकाश, मुठ मजी सूरज के कोय न बात पाओ। कू कणी, कू मतलब कुएं से है। कू कणी पानी पीबेर के करला, कू कणी पानी पीले बेर के करला। घाम के जादे धोबेर के करला, ढली गे उम्रक पुन्यू चंद चानिक बने बेर के करला। और आखिर में छो, आखी में अपन सितूण बेकार होल, आखी में अपन सितूण बेकार होल, स्वयं मजी हमके बुलूण बेकार होल। पिहालो हमूल 20 पिहालो हमूल 20 का जब पे हमू के अमृत पीउण बेकार होल, पे हमू के अमृत पीउण बेकार होल। ये 5 मुक्तक छन, ये मैंने प्रस्तुत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये तो ये जीवन दर्शन अपन पिरो दे 5 मुक्तकन में और आगिले अपन यो रचना करण छा उके आगिले छोड़ते रून। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती पांडे मैडम का। और इसी प्रकार जो रचनाएं हैं, जो एक जीवन दर्शन को कुमाऊनी उसमें दृष्टिकोण से उसको देखने का और उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं अगले रचनाकार के रूप में 2 पंक्तियां दे के बुला रहा हूँ। शिवमंगल सिंह सुमन जी की 2 पंक्तियां। तुम पी रहे गरल की देख नीलकंठ मुग्ध है, सुधा लजा गई अमर पतित असुर विक्षुब्ध है। मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना, कि लपट लपट से भेंट लो हरेक शोला, चिनगी चिनगी अंक में समेट लो। बने अगर विभूति तो जो आ रही है पीढ़ियां, भविष्य में उन्हें कभी तपन न हो, तपन न हो, तपन न हो। तो अपने पीढ़ी को सशक्त रचनाएं आशीर्वाद देते हुए गिरीश चंद हसमुख जी, बिष्ट जी, हसमुख जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। मोहनदास मैंने बताया को संचालक हमें मिले आज, इससे बढ़िया संचालन क्या होता है। हमें ये चीजें सुननी मिलती कवियों की, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैं एक अपनी पवन पराग पुस्तक की किताब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी में थोड़ा छाली पड़े, परेशानी हो रही है, आवाज थोड़ी प्रॉब्लम हुई। भीख मेरी कविता का शीर्षक है। भीख मांग रहा हूँ भगवान से। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, ये सर्व जगत के त्राता, इस नाम से भजूं तुझको मैं, कुछ भी तो समझना आता है, कुछ भी तो समझना आता। कल्याण करो हे जगत पिता, एकमात्र निवेदन है मेरा। कल्याण करो हे जगत पिता, एकमात्र निवेदन है मेरा। सर्वाधिक कल्याण हो प्रभु जिसमें, उस मंत्र पर ध्यान रहे मेरा, उस मंत्र पर ध्यान रहे मेरा। हर मोड़ पे जीवन मार्ग में मेरे, हर मोड़ पे जीवन मार्ग में मेरे प्रसन्नता रहे और शांति रहे। आनंद रस और प्रेम प्रभु, आनंद रस और प्रेम प्रभु, यही दौलत प्रभु बस पास रहे, यही दौलत प्रभु पास रहे। स्वीकार प्रभु विनती सबकी, करी करतार करते रहना। स्वीकार प्रभु विनती सबकी, करी करतार करते रहना। तो उचित प्रभु बस वही देना, पावन पथ पर मुझे ले चलना, पावन पथ पर मुझे ले चलना। परिस्थितियां मेरे जीवन की जैसी भी हो स्वीकारू में, परिस्थितियां मेरे जीवन की जैसी भी हो स्वीकारू में। नित्य प्रति की जीवनचर्या में माधुर्य भाव से तुम्हें पुकारू में, माधुर्य भाव से तुम्हें पुकारू में। दिन रात के संग जो आयु बढ़े, दिन रात के संग जो आयु बढ़े, ललकार भले बढ़ती जाए। दिन रात के संग जो आयु बढ़े, ललकार भले बढ़ती जाए। मन बुद्धि मेरी प्रभु नियंत्रित हो, मन बुद्धि प्रभु मेरी नियंत्रित हो। उलझने विवेक से निपटी जाए, उलझने
ठीक से निपटी जाए। मन मेरा नहीं प्रभु क्षीण पड़े, मन मेरा नहीं प्रभु क्षीण पड़े, हर पीड़ा पर मैं मुस्कुराता रहूं। मन मेरा नहीं प्रभु क्षीण पड़े, हर पीड़ा पर मैं मुस्कुराता रहूं। हो सकूं पार प्रति उलझन से, हो सकूं पार प्रति उलझन से, तेरा नाम कभी न भुला सकूं, तेरा नाम कभी न भुला सकूं। हे देव चरण में लो मेरी, हे देव चरण में लो मेरी, श्रद्धा पूर्वक सदा बनी रहे। हे देव चरण में लो मेरी, श्रद्धा पूर्वक सदा बनी रहे। निष्ठा आस्था और धर्म मेरा आजीवन प्रभु सब अडिग रहे, आजीवन प्रभु सब अडिग रहे, आजीवन प्रभु सब अडिग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक प्रभु के जो एक भक्ति रस में निमग्न कर दिया, और वो भी भक्ति का एक ऐसा पहलू जिसमें कि अपने लिए याचना नहीं है, पर विश्व कल्याण के लिए जो अपने प्रेरणा, अपने स्वभाव को परिवर्तित करना, उसके अनुकूल, विश्व कल्याण के अनुकूल, ये बहुत बड़ी विनती ईश्वर से, ये सबसे बड़ी उपलब्धि, निस्वार्थ जो ईश्वर से याचना की गई है, तो इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। इतने ही कटुतम कांटे तुम मेरे पथ पर आज बिछाओ, और अरे चाहे निष्ठुर कर का भी धुंधला दीप बुझाओ, किंतु नहीं मेरे पग ने पथ पर बढ़कर गिरना सीखा है, मैंने बस चलना सीखा है, मैंने बस चलना सीखा है, मैंने बस चलना सीखा है। और सीधे में हमारे दो प्रतिभागी हमारे और जुड़ गए हैं, प्रेमा पांडे मैडम और उमेश जी। उनका प्रणाम करता हूं उनको कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। मैं इसी के साथ मैं प्रेमा मैडम को सीधा आमंत्रित कर रहा हूं अपनी रचनाओं के लिए। नमस्कार सर, धन्यवाद। इस पटल पर जुड़े सभी कृतिकारों को मेरा नमस्कार। मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ जो तुकबंदी तो नहीं है, बस एक मन में विचार आया। इस साल प्रोग्राम चला था एक पौधा माँ के नाम, तो उस समय जो वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, उस पे कुछ हकीकत जो मुझे देखने को मिली, उस पे कुछ चंद पंक्तियों में मैंने इस तरह से सजोने की कोशिश की है। इठला रहा आज वह नन्हा सा पौधा, इठला रहा आज वह नन्हा सा पौधा, उत्पाटन किया गया जिसका आज के दिन। आह्लादित हुआ वह, उसे मिला था माँ का नाम, आह्लादित हुआ था वह, उसे मिला था माँ का नाम। एहसासों में प्रसिद्धि के प्रफुल्लित था अंतः में, कभी इस हाथ कभी उस हाथ लिया जा रहा हाथों हाथ। एहसासों में प्रसिद्धि के प्रफुल्लित था वह अंतः में, कभी इस हाथ कभी उस हाथ लिया जा रहा हाथों हाथ। दिव्यता का भान कर रहा हर कोई थाम कर उसे, दिव्यता का भान कर रहा हर कोई थाम कर उसे, मंजुल तस्वीर खिंचाकर जो धुल गए वर्षों के सारे पाप, जो चढ़े हुए थे उन पर हरे भरे पेड़ काटने से। मंजुल तस्वीर खिंचाकर जो धुल गए वर्षों के सारे पाप, जो चढ़े हुए थे उन पर हरे भरे पेड़ काटने से। एक तस्वीर ऐसे एक तस्वीर वैसे, एक तस्वीर सिंगल और फिर कुछ ग्रुप में, एक तस्वीर इस बैनर तले एक तस्वीर उस बैनर तले, चाहे जिस भी बैनर तले परंतु ध्यान रहे वह दिखना चाहिए हर तस्वीर में साफ साफ। चाहे जिस भी बैनर तले परंतु ध्यान रहे वह दिखना चाहिए हर बैनर में, हर तस्वीर में साफ साफ। वह खुश था कि आज लिखी जा रही उसकी कोटियां कागजों में, वह खुश था कि आज लिखी जा रही उसकी कोटियां कागजों में। फलदार है या छायादार या कोई अन्य प्रकार, फलदार है या छायादार या फिर कोई अन्य प्रकार, वह फूला न समाया, वह फूला न समाया यह जानकर कि उसका ब्यौरा जाएगा क्रमशः छोटे से बड़े और बड़े बड़े दफ्तरों तक। वह फूला न
समाया, यह जानकर कि उसका ब्यौरा जाएगा क्रमशः छोटे से बड़े और बड़े बड़े दफ्तरों तक। होगा उसका भी ऊंचा नाम फाइलों में बाबुओं की, होगा उसका भी ऊंचा नाम फाइलों में बाबुओं की, क्योंकि आज खास है वह, क्योंकि आज खास है वह एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम। वह बेखबर है कि उसके अस्तित्व का क्या होगा इस अभिनय के बाद, उसके अस्तित्व का क्या होगा इस अभिनय के बाद। धन्यवाद। बहुत 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 सशक्त रचना, और ये प्रकृति को समर्पित, और किस प्रकार से आडंबर करते हुए हम अपनी फोटो तस्वीरें खिंचाते हुए एक अपने को अत्याधुनिक कहने का एक आभासी जो हम प्रशंसा प्राप्त करते हैं, लेकिन वो कुछ है नहीं। वास्तव में यह है कि प्रकृति का तो विटप नहीं जल की बूंदें जो बल खाती रुक जाएंगी, हरिवेणी में कर नृत्य नहीं गंगा फिर थम पाएगी, नहीं कटाक्ष फिर कम होगा विरुद्ध गान गानन गाएंगे, विहक छोड़कर मूक मधुर निर्जन वन कर जाएंगे। तो ये इसी भावभूमि की ये रचना, बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। मैं अगले रचनाकार को 2 पंक्तियों के माध्यम से बुला रहा हूँ। हाय हृदय में पीर दृगों में अश्रु सजोए, हाय हृदय में पीर दृगों में अश्रु सजोए, व्यथा सुनाने कंठ व्यग्र कंठ रोने वाला, तप्त रेणु में चलना ही थी नियति उस पर, पथ के शूल ने पग छलनी कर डाला। हमारे साथ कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए हैं, और उनकी जगह आज मैं ले रहा हूँ, तो ये धृष्टता हो रही है मेरे, और क्षमा याचना करते हुए मैं अब अगले रचनाकार के रूप में मैं जगमोहन सिंह जी हमारे सामने उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, इनको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम करते हुए। संचालक महोदय प्रणाम, और आप सभी विद्वानों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। मैं आज कोई विशेष तैयारी के साथ तो नहीं हूँ, पर जो भी कुछ मेरे पास है मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। मिश्रित सुनाऊंगा, कुछ अपनी भाषा में सुनाऊंगा। स्वागत स्वागत। कुछ थोड़ा संस्कृत के भी 2 श्लोक मैंने लिखे हैं स्वागत किसी स्वागत। किताब से। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धि तु सारथं विद्धि मनः प्रगमेव च, इंद्रियाणि हयं नाहुर्विषयांस्ते तु गोचरम्, आत्मेन्द्रियं मनोयुक्तं भोक्ते व्याधुर्मानिष्यम्। इस प्रकार की इस जटिल शरीर को और इस बुद्धि को किस प्रकार से चल रहे हैं आप लोगों के समक्ष, तो मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, क्योंकि मेरी व्यथा और कथा कुछ अलग ही है। ये गरीबी में पला पोसा व्यक्ति हूँ, और आप जैसे लोगों के समक्ष आकर के तो ये लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। मुझे भी अपने पर गर्व होता है कि मैं भी एक मनुष्य हूँ। तो सर, मैं एक पुरानी बात भी कहना चाहता हूँ लोगों के समक्ष। मैं कुछ लिखता रहता हूँ, तो कुछ लिखा था कि साधारणतः मानव जीवन सुख दुख के ही चरखे में चक्कर खाता रहता है। आज की तुलना में 50 वर्ष पहले का समय बहुत कठिनाई भरा होता था, क्योंकि मेरी उम्र भी अब 56-55 साल की हो गई है, तो मुझे लगभग 50 साल पहले की यादगार मुझे है। बहुत कठिनाई भरा होता था। अधिकतर मानव अर्धनग्न अवस्था में ही देखा था मैंने। खाने पीने के भी सही इंतजाम नहीं होते थे, नमक का बहुत अभाव होता था। देश आजाद होने के बाद निरंतर विकास करता रहा। हमारा जिला टिहरी होता था, जहाँ की गांव तक सड़कें भी नहीं थी। सरकारी काम के लिए लोग टिहरी पैदल जाते थे। घरों में रात को छिलकों से उजाला किया जाता था, जिससे कि सारा घर धुआं से काला होता रहता था। सफाई से लोग परिचित ही नहीं थे। उस समय न साबुन होता था, न आज के जैसे डिटर्जेंट पाउडर होते थे।
मेरा जन्म 1969 में हुआ। 1975 से गांव के निकट स्कूल में पढ़ने को गया। बेसिक स्कूल में किसाला, गौर, फुलदारी मेरे निकट के गांव है, सुकन तथा श्यालब के बच्चे पढ़ते थे। उस समय लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाता था। मात्र एक ब्राह्मण की लड़की गौर से आती थी जिसका नाम अंबिका था। बच्चे अपनी मातृभाषा में ही गुरुजी से बात करते थे, आज के जैसे हिंदी नहीं बोलते थे। कक्षा 6 में जाने के बाद गुरुजी लोगों ने कुछ हिंदी में बात करना सिखाया। फटे पुराने कपड़े होते थे, आज के जैसे ड्रेस कहाँ नसीब होते थे। गांव की स्थिति बहुत ही खराब होती थी, बड़ी ही दयनीय। कपड़ों के अभाव में महीनों तक एक ही कपड़ा पहना जाता था, जिससे बहुत ज्यादा जुएं हो जाती थी। जो क्या, उनको कीड़े कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वृद्ध लोगों पर, उस समय के वृद्धों के कपड़ों में जुएं इतनी होती थी कि काला कपड़ा भी सफेद नजर आता था। पर साथ ही मेले त्योहारों का बहुत अच्छा रिवाज था। कोई भी नई चीज देखने के लिए लोग उत्साही रहते थे। दिवाली तो बहुत सी उत्साह से मनाई जाती थी। जवान लड़के लड़कियां रात भर गीत गाकर जागरण करती थी। तांदी गीतों का बहुत ही रिवाज था। चौपती का बहुत रिवाज था। कहानियां, बुझानियां, इनकी तो बहुत ही अच्छी पसंद लोग करते थे। चौपती एक प्रकार के सवाल जवाब होते थे जो गीतों के द्वारा एक प्रतियोगिता सी होती थी। तो मैंने थोड़ा ही पुरानी बात की और अब मैं एक अपना रोमांटी में आप लोगों को गीत सुनाना चाहूंगा जो मैंने खुद रचना की है इस गीत की। चैत गुगुती यादी जादी तू, ये चैत गुगुती खुद रांदी में, चैत गुगुती यादी जादी तू, प्यारी गुगुती खुद लादी मूं, तू ता गुगुती चारी चूंगी है, मैं ता गुगुती पागावी न खाए। इसमें पुरानी बहुओं की व्यथा है जो भूखे पेट ही घर से चली जाती थी खेत पे। तो कह रहे घुघुती से कि तू तो घुघुती चारी चूंगी है, मैं तो घुघुती पगावी न खाए। पगाव कहते मतलब नाश्ता, सुबह का नाश्ता। हे घुघुती, तू तो चुंग चांग के आ गई है पेट भर के, पर मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। सासों के साथ की बहुएं होती थी, उस समय बहुत डर मानती थी। तो कल्पना मेरे दिल में आई है। तू गुगुती दूर दीदी क्यों, क्यों तो बहुत दूर तक उड़ान भरती है। ये गुगुती तो बहुत दूर तक उड़ान भरती है। तू गुगुती दूर दीदी क्यों, मैं तो गुगुती माने माथी भ्यो, माने माथी भ्यो मतलब हे गुगुती, मैं तो इसी जमीन पे चलने की आदि हूँ, पर तू तो न जाने कहाँ कहाँ तक उड़ती है। तो ये व्यथा कह रही है, तू तो गुगुती दूर दीदी क्यों, मैं तो गुगुती मान्यो माथी भ्यो, ये चैत गुगुती यादी जादी तू, मेरी मैं त्या गुगुती खुद लादी मूं। प्रीति जी को प्रणाम, आप सभी लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। और इस बीच हमारे जनार्दन प्रीति जी जनुदा जुड़ गए हैं।
प्रणाम करता हूं उनको ये पटल पर। आज आप लोगों के अधिकार को मैंने मेरे ऊपर डाल दिया गया है कि मोहल्ला नहीं का सर, ये सर सौभाग्य, ये सौभाग्य है, ये अधिकार किसी पे डाला नहीं। मैं थोड़ा सा आज हमारे मेहमान नवाजी ज्यादा हो रही थी तो इसलिए लेट हो गया हूँ। मैंने कहा दर्शन कोई नहीं, दर्शन कोई नहीं, जरूर हमारी करूंगा आपको। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और तो अब मैं अगले कवि के को बुलाता हूं दो पंक्तियों के माध्यम से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न का पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पकड़ टूट जाएंगे। और नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये कवि की भावभूमि है, कवि का चरित्र है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, स्वतंत्र आकाश चाहिए। तो इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने वरिष्ठ साहित्यकार श्री जनार्दन उप्रेती जी को बुलाता हूँ। फिर कहीं पर बीच में वो उनका हम उससे वंचित न रह जाएं, क्योंकि उन्हें जाना भी पड़ता है, तो उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, अपने आशीर्वचन के रूप में रचना प्रस्तुत करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, और आपने मुझे पटल पे बुलाया भी, इसके लिए भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे ख्याल से कई कृतिकार जुड़े हैं, तो सारे कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। चलो अपनी दो लाइनें सुनाते हुए फिर और उनको मौका देने के लिए भी कहूंगा। घर आए जब भी पास तो नफरत को डांटिए, घर आए जब भी पास तो नफरत को डांटिए, दैया सा मत के प्यार को मक्खन सा छाटिए, दैया सा मत के प्यार को मक्खन सा छाटिए, चाहे कहीं नगद कहीं उधार बांटिए, चाहे कहीं नगद कहीं उधार बांटिए, घर बांटने का शौक है तो प्यार बांटिए, बस प्यार बांटिए, प्यार बांटिए। और दो लाइनें कहना चाहूंगा। चकमक के रंग में रंगी हो गई दुनिया कैसी, चकमक के रंग में रंगी हो गई दुनिया कैसी, बीज छिड़क कर नफरत का करो न ऐसी तैसी, बीज छिड़क कर नफरत का करो न ऐसी तैसी, भले ही तुम गुड़ मत दो पर कर दो बात गुड़ जैसी, भले ही तुम गुड़ मत दो पर कर दो बात गुड़ जैसी, दुनिया आनी जानी है जैसे बुलबुला पानी है, दुनिया आनी जानी है जैसे बुलबुला पानी है, 4 दिनों की चाँद सी इसकी यही कहानी है, 4 दिनों के चाँद सी इसकी यही कहानी है, इन 4 दिनों के वास्ते मन बसी अनबन कैसी, भले ही तुम गुड़ मत दो पर कर दो बात गुड़ जैसी, भले ही तुम गुड़ मत दो पर कर दो बात गुड़ जैसी, अमृत वाणी से झरो झरो कभी न गरल, अमृत वाणी से झरो झरो कभी न गरल, प्रेम की भाषा है करे व्याकुल मन को तरल, प्रेम की भाषा है करे व्याकुल मन को तरल, ठेस लगे जिस बात से बोलो न बतिया ऐसी, ठेस लगे जिस बात से बोलो न बतिया ऐसी, भले ही तुम गुड़ मत दो पर कर दो बात गुड़ जैसी, भले ही तुम गुड़ मत दो पर कर दो बात गुड़ जैसी। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी साथी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद वृद्धि जी का। बहुत सशक्त और सारगर्भित रचना। कहते हैं नातिक्रम्यते भूयशा वाचा वाचातिशयते इंधनो धग धग अग्नि स्थिवसा नातेति पोषणम। मतलब कि बहुत लंबी चौड़ी बातें एक छोटी सारगर्भित बात का अतिक्रमण उस प्रकार नहीं कर सकती जिस प्रकार से ईंधनों के ढेर को जलाने वाली अग्नि सूर्य का अतिक्रमण नहीं कर सकती। तो बहुत गागर में सागर भर दिया कृति जी ने। बहुत कि गुड़ जैसी बात तो करो, कम से प्यार बांटो, और गुड़ न दो तो गुड़ जैसी बात करो। बहुत ही सुंदर भाव को लिए हुए रचना। तो मैं हमारे बीच यहाँ पर खिलानंद जी, हमारे खिलानंद बिजरवाण जी उपस्थित हैं और उनका बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, तो उनको आमंत्रित करता हूं मैं। खिलानंद जी धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ। मंच में सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमन है। और आप लोगों ने मेरे को जो है कहा है, तो इतना बड़ा तो नहीं हूँ, इतनी साहित्य में मेरी ये पहुंच नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने एक छोटा सा
उम्र से मैं तो बड़ा हूँ, लेकिन ज्ञान में बहुत छोटा हूँ। लेकिन कुछ भी हो, मैं आपके सामने एक रचना सुनाता हूँ, गौ और गंगा पर सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। विष्णु चरण का पादोदक गंगा, विष्णु चरण का पादोदक गंगा, भगीरथ ने धरती पे उतारी, भागीरथ ने धरती पे उतारी, पीकर पावन जल गंगा का, पीकर पावन जल गंगा का, नर ने मुक्ति पाई, विष्णु चरण का पादोदक गंगा। वेद और उपनिषदों ने महिमा गौ गंगा की गाई, गौ गंगा की महिमा में कहीं न न्यूनता आई, विष्णु चरण का पादोदक गंगा, भर भागीरथ ने धरती उतारी। शुष्क हरिजन खाकर, शुष्क हरण तिल खाकर, शीतल जल को पीकर, गौ से मुख का करते उद्धार, गौ से मुख का करते उद्धार। पयो मृत मधु दुहाकर, पंचामृत बनाते जब हम, पंचामृत बनाते जब हम, प्रभु को उसे अर्पित कर, प्रभु को उसे अर्पित कर, होते प्रथम प्रसन्न जिससे, होते प्रभु प्रसन्न जिससे, गौ दूध में दही घृत शहद मिलाकर, पुष्ट करेगा तन मन को, पुष्ट करेगा तन को मन को, पंचामृत को पीकर, पंचामृत को पीकर, गोमूत्र से रोग कटे, गोमूत्र से रोग कटे, इस पर तू विश्वास कर, इस पर तू विश्वास कर, गोबर को मिट्टी में मिलाकर, धरती माँ की पूजा कर, विविध अन्नों को उगाकर, विविध अन्नों को उगाकर, अन्न धन रूपी लक्ष्मी की पूजा कर, लक्ष्मी बान बने नर, लक्ष्मी बान बने नर। पंचगव्य का करो निर्माण, पंचगव्य का करो निर्माण, वेदों में जैसा है प्रमाण, वेदों में जैसा है परिणाम, रोग कटे, पीकर रोग कटे, पावन कर, स्वस्थ निर्विकार हो वह प्राण, स्वस्थ निर्विकार हो वे प्राण। गौ गंगा को सनातन धर्म में मान्यता है महान, मान्यता है महान, माता का है ना गौ गंगा से हिंदुओं का, गौ गंगा से हिंदुओं का माता का है नाता। ये हिंदू सनातन धर्म का धारक, ये हिंदू सनातन धर्म का धारक क्यों कर्तव्य न अपना निभाता, यह कलंक है हिंदू राष्ट्र पर, यह कलंक है हिंदू राष्ट्र पर। गोवध को जो रोक न पाया, गोवध को जो रोक न पाया, गोपाल के ही स्वदेश में, गोपाल के ही स्वदेश में, जो गंगा बन को करवाता, यह शर्म है नहीं धर्म है, यह शर्म है नहीं धर्म है, इस कलंक को क्यों नहीं मिटाता, इस कलंक को क्यों नहीं मिटाता। गौवल माता गौ है विधाता, गौ है माता गौ है विधाता, जो जन गौ को सताता, तीनों लोक में नहीं कोई ऐसा, तीनों लोक में नहीं कोई ऐसा, जो नरक से उसे बचा पाता, जो नरक से उसे बचा पाता। जन्म मरण पर गौदान, जन्म मरण पर गौदान, मोक्ष निमित्त करते गौदान, गौदान का वर्णन वेदों में, सब दानों में है महान, सब दानों में है महान। बैतरणी को पार कराता, बैतरणी को पार कराता, पूजा पाठ हो या कन्यादान, जो गोचर छत्रारायण के कथा कराता, सभी दानों की अंत में पूर्णता गौदान से पूर्ण हो पाता, गौदान से पूर्ण हो पाता। विष्णु चरण का पादोदक गंगा, भागीरथ ने धरती में उतारी, सब देशों में
सब देशों में भारत है महान, भारत है महान। दूजा नाम है इसका हिंदुस्तान। गोवध बंद का कानून, गोवध बंद का कानून संसद में स्वीकार कराना। इस हिंद देश में इस मांग को, इस हिंद देश में इस मांग को मनवाना है। इस मांग को मेरे देशवासियों, उस मांग को मेरे देशवासियों, जो सरकार न माने, जो सरकार न माने, ऐसी सरकार को किसी भी, ऐसी सरकार को कभी भी ना बनने देना, ना बनने देना। हिंदू हो तो गंगा को, हिंदू हो तो गौ गंगा को दिल से करो समान, दिल से करो सम्मान, तभी सार्थक होगा हिंदुस्तान महान, तभी सार्थक होगा हिंदुस्तान महान, हिंदुस्तान महान। मेरे भारत में जन्मे राम और कृष्ण, गौ हत्या को बंद करो, देना 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 पड़े चाहे बलिदान। गौ गंगा गोविंद का निचला को नर ध्यान, निचला को नर ध्यान, तभी होगा सार्थक नारा हिंदुस्तान महान, भारत देश महान, भारत देश महान। इन पंक्तियों के साथ समर्पित कृतियों के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपने अपने जो वरिष्ठता है उसके ही अनुरूप एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सनातन धर्म का स्मरण कराया, उसका बोध कराया कि आज की पीढ़ी को एक गंगा की स्तुति, हमारे गोवंश का संरक्षण, पंचामृत आदि, गोमूत्र का क्या हुआ है, गाय का विभिन्न जो हमारे अनुष्ठान हैं और हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें किस प्रकार उसका क्या वो है, पूरा एक विस्तार से वर्णन किया। तो आपके कोई आशीर्वचन ही हम माने, तो उसके लिए अब आगे बढ़ते हैं। भंग पीकर हे पथिक तू चल रहा किस पथ अनजान, कहाँ तेरे हाथ में दे दीप्यमान मशाल है, कर्तव्य की रणभूमि में कहाँ खड्ग ढाल है, राह दिखाने आएगा कौन सभी तो अनजान है, डूब चुका वैसे ही सूरज हर डगर शमशान है, हर डगर शमशान है। तो आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कृपाल सिंह शीला जी को, जो अब तक संचालन कर रहे हैं, उनको मैं कर रहे थे पिछली बार तक, उनको बुला रहा हूँ कृपाल सिंह शीला जी को। कृपाल सिंह शीला जी हैं कहीं उपस्थित? तब तक बलदेव जी को बुला लीजिए। हाँ, कृपाल सिंह शीला जी नहीं दिख रहे हैं अभी। मैं बलदेव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, बलदेव टपका जी। कोई छूटा हो तो पहले उन्हें बुला लो। हम तो रोज ही बोलते रहते हैं। नहीं, स्वागत है, आइए आप बताइए। चलो, पटल पे सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए, पटल का धन्यवाद करते हुए, अभी हमारे जगमोहन जी ने बहुत अच्छा बहुत पुराने इतिहास में ले गए, उसमें एक छोटी सी कहानी क्या, एक मतलब मशवरा है जो याद आया कि पहले के जमाने में जो टीचर होते थे वो पेड़ों के नीचे पढ़ाया करते थे, चटाई बिछा के बच्चे बैठा करते थे। तो साहब, टीचर साहब बैठे हुए थे कुर्सी में, जैसे आजकल हम सब बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो उसने कहा, यार भगवान, तुमने दुनिया तो बनाई लेकिन दुनिया बनानी नहीं आई। भगवान पे ही सवाल उठाने हैं हम लोग ने। तो ऐसे ही बैठ के, जैसे ही वो लेटा था, काम से बैठ गए होंगे, जैसे हमारे हसमुख भाई साहब बैठे रहते हैं। तो साहब, इतने में क्या हुआ, आंधी तूफान चला और आम गिर के उसके नाक में गिर गया। अब आम जैसे ही नाक में गिरा तो नाक से साहब नक्सीर निकल गया, बह गया। तो उसे कहा कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, आज तूने आम के पेड़ पे कद्दू बना दिया होता तो मेरा तो हैप्पी बर्थडे हो जाता आज। ये संसार है, परिवर्तन है, चलता रहता है, और सभी ने सब कुछ दिन देखे हैं।
लेकिन आपने जो कहा है वो समय से अवगत कराया, तो हमें भी याद आई कि हाँ, समय कैसे कैसे निकला है। इसी पे चंद लाइनें भजन रूप में आपको पेश कर रहे हैं पटल को। सारे जहां के मालिक तेरा ही आशरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आशरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आशरा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आशरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, सजदे में आकर तेरे सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आशरा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आशरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आखिरी शेर। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू बस यही गिला है। आता नहीं नजर तू बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आशरा है।
राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका निर्मल जी माइक बंद है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक बस तेरा आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बहुत सुंदर। और बलदेव जी लगातार ये प्रभु के नाम की कभी राम कभी उसमें तल्लीन है और उसी भाव में लिप्त होकर के साधनारत है काव्य की साधना में। तो बहुत अच्छी रचना उन्होंने दी। और इसके बाद मैं अब अपने जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, प्रमुख संयोजक, उनको बुलाना चाहूंगा। चल चल रे चल चंचल पवन उमड़ दल के दल, चल चल रे चंचल पवन चंचल, पवन उमड़ दल के दल, उड़ा ले जा धरणी जल, बना संतृप्त बादल, खींच ले संताप कर संचय निजुर में भर, तब नभ से बन निर्झर, गिरो मही पर सहज झरझर, शुष्क से भू प्राण को कर सिक्त तू सल जल सजल, परोक्ष ही सही पर उपरोपकारी पुण्य ले चल, चल चल रे चल चंचल पवन उमड़ दल के दल। और इसी प्रकार परोपकारी जल लेकर के इस काव्य भूमि को तृप्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मोहन जोशी जी को। आदरणीय स्वागत है, प्रणाम। बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी। आपने इस पटल का संचालन कर बहुत कृपा की और सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि समय अधिक हो गया है और पहले भी मैंने सुनाई होगी। ये गजल की चंद लाइनें हैं। अपने ही घर में कैद खाने से, मैं आदरणीय खिलानंद जी से निवेदन करता हूँ, उनका माइक ऑफ करता हूँ। अपने ही घर में कैद खाने से क्या शिकायत करें जमाने से, क्या बात। गम भला हो भी हो तो कैसे, गम भला कम हो भी तो कैसे, खुद ही बचते रहे जताने से, और लोग भी चुप हैं होंठ सी लेते हैं खुद परेशानियां बताने से, और कितने खामोश हैं बेताब मगर कर्ज के बोझ को उठाने से, फर्ज तो थे कई हमें मालूम मगर बचते रहे निभाने से, और कांच और आईने के मोल अलग हैं तो बेमोल ये गिराने से, और छोड़ चल देते हैं सभी कहाँ जाने उजड़ी बस्ती मकां पुराने से, और तल्ख चीखों के आसमां सर पर लोग भी जाने क्यों हैं काने से, और गुल भी बदले हुए से लगते हैं जब से भौरे हुए दीवाने से, ये मोहब्बत भी गजब है मोहन कभी छुपती नहीं छुपाने से, अपने ही घर में कैद खाने से क्या शिकायत करें जमाने से। अपने ही घर में कैद खाने से, अपने ही घर में कैद खाने से क्या शिकायत करें जमाने से, अपने ही घर में कैद खाने से क्या शिकायत करें जमाने से, अपने ही घर में कैद खाने से, गम भला कम भी हो तो हो कैसे,
भला कम भी हो तो हो कैसे, खुद ही बचते रहे जताने से। क्या बात है, क्या बात। अपने ही घर में कैद खाने से, लोग भी चुप हैं होठ सी लेते हैं, लोग भी चुप हैं होठ सी लेते हैं, खुद परेशानियां बताने से, लोग भी चुप हैं होठ सी लेते हैं, खुद परेशानियां बताने से, कितने खामोश हैं बेताब मगर, कर्ज के बोझ को उठाने से। बहुत 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 सुंदर। अपने ही घर में कैद खाने से, क्या शिकायत करें जमाने से, अपने ही घर में कैद खाने से। फर्ज तो थे कई हमें मालूम, फर्ज तो थे कई हमको मालूम, मगर बचते रहे निभाने से, फर्ज तो थे कई हमें मालूम, कांच और आईने के मोल है अलग, कांच और आईने के मोल अलग हैं तो बेमोल ये गिराने से, अपने ही घर में कैद खाने से। छोड़ चल देते हैं सभी कहाँ जाने, छोड़ चल देते हैं सभी कहाँ जाने, उजड़ी बस्ती मकान पुराने से, मकान पुराने से, उजड़ी बस्ती मकान पुराने से, तल्ख चीखों के आसमां सर पर, लोग भी जाने क्यों है काने से, अपने ही घर में कैद खाने से, क्या शिकायत करें जमाने से, अपने ही घर में कैद खाने से। गुल भी बदले हुए से लगते हैं, गुल भी बदले हुए से लगते हैं, जब से भौरे हुए दीवाने से, गुल भी बदले हुए से लगते हैं, जब भी भंवरे हुए दीवाने से, ये मोहब्बत भी गजब है मोहन, ये
ये मोहब्बत भी गजब है मोहन, कभी छुपती नहीं छुपाने पर्दे से, वाह वाह वाह, क्या बात है। कभी छुपती नहीं छुपाने से, अपने ही घर में कैद खाने से, क्या शिकायत करें जमाने से, अपने ही घर में कैद खाने से। आभार आदरणीय पंत जी, और हमारे सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय खिलानंद जी, प्रेमा भट्ट जी, हमारे हसमुख सर हैं, जगमोहन सिंह रावत जी और बलदेव सर हैं, जनुदा हैं, इस पटल पर जुड़ी भारती दीदी हैं और ललित तिवारी जी हैं। सबको प्रणाम, आभार, धन्यवाद करता हूँ क्योंकि समय अधिक हो गया है और मैं आपकी गमगीन गजल के साथ सत्सर आपने जो गाया उसके लिए धन्यवाद। बड़ा अच्छा गाया और गमगीन था, लगता है कि कुछ न कुछ असरदार है, दिल पे काफी असर है गहरा। धन्यवाद। लेकिन मोहनदा, थोड़ा सा हम लोगों का ये दुर्भाग्य है, टेक्निक ऐसी अभी बनी नहीं कि हम वाह वाह करते हैं तो गाने वाले का गाना बिगड़ जाता है, वो बड़ी इसलिए चुप रहना पड़ता है, ताली भी नहीं बजा सकते हैं। बहुत आभार आपका। मुझे गाना नहीं आता है जनुदा, मुझे गाना नहीं आता है, मन करता है कि अच्छा गाया जाए लेकिन होता नहीं है। और ये अरे बताओ, इतना सुंदर, बहुत मधुर कंठ है आपका, गा नहीं पाता। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत अच्छा, बहुत मधुर, बिल्कुल ये बिल्कुल हृदय के अंदर तक ये असर करता है। अपने ही घर में कैद खाने में क्या शिकायत करें जमाने में, लोग भी चुप हैं, होंठ सी लेते हैं, कुछ परेशानियां बताओ। कैसी ही सारी वो जो शेर है एक से एक बढ़ करके हैं, बहुत हृदय के अंदर तक करते हैं। अभी मेरे ख्याल से समय भी ज्यादा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा। एक वैसे एक और ललित तिवारी जी छूट गए थे, उसको अगले उसमें करेंगे फिर। हाँ, कल के कार्यक्रम में ललित जी को जरूर पहले हम सुनेंगे। और चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को और स्वागत करता हूँ और विशेष आभार सभी लोगों का जुड़े होने से बहुत अच्छा लगा। आभार, धन्यवाद। आदरणीय हसमुख सर, प्रणाम। धन्यवाद मोहन जी। अपने ही घर में कैद खाने से हमारे मोहन जी बोल रहे हैं, उनको कहीं से टेलीफोन आया मोहनदा को, तो उनकी धर्मपत्नी बोल रही है, दुल्हन हमारी, बड़ी क्या टेलीफोन से हो, किसका टेलीफोन है? तो कहते ना क्या टेलीफोन है ना, किसका टेलीफोन है? तो कहते बैनी टेलीफोन है। तो उन्होंने घर में बोले सानी सन किले बनाना था, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? कहते यार मेरी बहन का नहीं, तेरी बहन का टेलीफोन आया है। धन्यवाद। वाह, धन्यवाद आपको। हसमुख जी के रोज हम चुटकुले सुनते हैं और समापन पर हमारे वो इस पटल पर अपने चुटकुलों से आनंद बरसाते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय हसमुख जी का, डॉक्टर निर्मल पंत जी का। बहुत सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार। और जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे जगमोहन सिंह रावत जी जुड़े, बहुत समय के बाद, उनका आभार। दीदी भारती जी, शुरुआत में आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भानुवाद आप बहुत सुंदर कर रही हैं। अभी हाल ही में विनय पत्रिका का आपने भानुवाद किया और मैंने वो पढ़ी भी और मेरे पास वो पुस्तक आपने कृपा करी, बहुत आनंद मिला। और अभी आप सृजनरत हैं लगातार और भानुवाद करती रह रही हैं, तो बहुत शुभकामनाएं। हसमुख जी की भी कविता और प्रेमा भट्ट जी की एक पोथा माँ के नाम, जगमोहन सिंह रावत जी के 2 संस्कृत के श्लोकों के साथ एक हमने सुनी रवाल्टी भाषा की उनकी सुंदर रचना, और जनुदा ने शेर सुनाते हुए अपने सुंदर चकमक के रंग में रंगी हो गई दुनिया कैसी,
और भले ही तुम गुड़ न दो, करो बात गुड़ जैसी। उसके यहाँ खिलानु बिजनवान जी ने गौ और गंगा पर कविता सुनाई, और बलदेव टमटा जी ने सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक सुंदर भजन के साथ आज का कार्यक्रम समापन की ओर गया, एक चुटकुले के साथ। बहुत आभार, सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हो। सबका आभार। संचालन के लिए विशेषकर निर्मल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। जी, बहुत सुंदर संचालन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन हुआ। बहुत बहुत बधाई हैं। जय हो, जय जी, हो। बहुत आभार। कहते हैं शुभरात्रि, मिलते हैं कल फिर इसी पटल पर। प्रणाम। प्रणाम सर। शुभरात्रि, प्रणाम प्रणाम।